हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार पांडे फिटर थ्योरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक बेल्ट टेंशन के ऊपर है। कृपया टॉपिक को लास्ट तक सुनिएगा जिससे आपको इसमें एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बेल्ट टेंशन। बेल्ट टेंशन मस्ट बी अ टेंशन करेक्टली टू ट्रांसफर टू टॉर्क फ्रॉम द ड्राइविंग पुल्ली टू द ड्रिवन पुल्ली टू प्रिवेंट अननेसेसरी वेयर। जो बेल्ट टेंशन है ये बहुत सही होना चाहिए। अगर ये सही नहीं है बेल्ट का टेंशन तो सही तरीके से पावर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा ड्रिवन पुल्ली से ड्राइवर पुल्ली तक, और अननेसेसरी इसमें आवाज़ क्रिएट होगी और बेल्ट टूट भी सकता है, ठीक है ना, और बेल्ट उतर सकता है। इसलिए सही बेल्ट का टेंशन होना अनिवार्य है। टू मच ऑफ बेल्ट टेंशन कर्टन बेल्ट अ बियरिंग लाइफ। ये देखिए आगे लिखा हुआ है कि ज़्यादा अगर टेंशन है तो जो बेल्ट की लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। एज द बेल्ट स्ट्रेच इज़ यूज्ड इट इज़ नेसेसरी टू चेक एंड एडजस्ट द बेल्ट ड्राइव टेंशन। इसलिए बहुत ज़रूरी कि इसको आप चेक करिए और सही तरीके से उसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। व्हेन अ ड्राइव इज़ ट्रांसमिटिंग पावर द बेल्ट पुल और द बेल्ट टेंशन। जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं बेल्ट के माध्यम से या खींचते हैं, देयर इज़ द टाइट साइड टेंशन टी एंड द स्लैक साइड टेंशन टीएस। दो प्रकार की टेंशन होती है, एक टाइट साइड की होती है, एक स्लैक साइड की, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। टेंशन रेशियो क्या है? द रेशियो ऑफ द टाइट साइड टू द स्लैक साइड टेंशन इज़ कॉमनली रेफर्ड टू द टेंशन रेशियो। जो दो अभी हमने टेंशन आपको बताया, एक टाइट साइड और स्लैक साइड का, इसी का ही अनुपात इसका रेशियो है, ठीक है ना, टेंशन रेशियो कहलाता है। A higher ratio between the tight side and slack side tension make the belt loose and slip। ज़्यादा रेशियो होने पर क्या होता है, ज़्यादा टेंशन रेशियो होने पर बेल्ट क्या होता है, ढीला होता है, स्लिप करता है। दिस काज लैक ऑफ इफेक्टिव पुल्स ऑफ ट्रांसमिटिंग द रिक्वायर्ड पावर। इसके कारण से क्या होगा, जो खिंचाव होगा ट्रांसमिटिंग पावर का, द कॉज ऑफ लैक ऑफ इफेक्टिव, जो खिंचाव होगा वो बहुत कम होगा, क्यों, ढीला होगा, है ना, और ज़्यादा पावर ट्रांसमिटिंग द रिक्वायर्ड पावर, जितनी उसकी पावर ट्रांसमिट होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगी। एडजस्टमेंट ऑफ टेंशन। कैसे हम टेंशन एडजस्ट करेंगे? व्हेन अ डिस्टेंस बिटवीन टू पुल्ली इज फिक्स्ड। जब दो पुल्लियों के बीच की दूरी निश्चित होती है, द टेंशन ऑफ बेल्ट एडजस्ट बाय आइडियल पुल्ली। तो हम आइडियल पुल्ली, ये देखिए डायग्राम में बीच में एक पुल्ली लगी हुई है, आप देख सकते हो, इसकी आइडियल पुल्ली है, इसके माध्यम से हम इसको सही एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन पुलर नॉट फिक्स्ड, या डिस्टेंस जब सही नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, तब द टेंशन ऑफ द बेल्ट इज एडजस्ट बाय द एडजस्टमेंट स्क्रू। तो ये देखिए यहाँ पे एक एडजस्टमेंट स्क्रू, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट स्क्रू यहाँ लगे हुए हैं, है ना, यहाँ पर। तो इनके माध्यम से ये हमको क्या करना पड़ता है, टेंशन इसकी सही करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंशन इज़ नेसेसरी टू क्रिएट फ्रिक्शन बिटवीन द पुल्ली एंड द बेल्ट, है ना। टेंशन जो है बहुत ज़रूरी होती है, फ्रिक्शन बिटवीन पुल्ली एंड बेल्ट, जो उसके अंदर उसमें जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन पुल्ली और बेल्ट के बीच में, है ना, वो ज़रूरी होता है ना। टॉर्क टेंशन डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द बेल्ट ओवर द पुल्ली। जो टॉर्क ट्रांसमिशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर आधारित होता है, जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है बेल्ट का ओवर पुल्ली के ऊपर, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ ड्राइवर का दिखाया हुआ एरो के माध्यम से दिखा रहा है स्लैक साइड को, और ये देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया को भी बता रहा है। द रैपिंग एंगल इज़ बीइंग द पुल्ली कैन बी ट्रांसमिटेड हाई टॉर्क। रैपिंग एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा टॉर्क जाएगा, ठीक है ना। बेल्ट एफिशिएंसी। बेल्ट एफिशिएंसी क्या है? टू प्रिवेंट मैक्सिमम आर्क, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्क होता है ऑन कॉन्टैक्ट द फॉलोइंग पॉइंट, जो पॉइंट दिए गए हैं। हैवी बेल्ट ऑफ मल्टीप्लाई
कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी यूज्ड ऑन अ स्मॉल डायमीटर पुल्ली, है ना। जो ज़्यादा भारी बेल्ट होते हैं वो क्या होता है, मल्टीप्लाई कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी यूज्ड, उनको उपयोग नहीं किया जाता स्मॉल डायमीटर की पुल्ली में, है ना। इट इज़ आर्क और कॉन्टैक्ट इज इनसफिशिएंट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सेंटर, है ना। आर्क तो ज़्यादा सफिशिएंट उपयुक्त नहीं होता शॉर्ट सेंटर डिस्टेंस की वजह से बिटवीन द पुल्ली एंड जॉकी। पुल्ली शुड बी इंट्रोड्यूस एज अ नियर टू अ स्मॉल पुल्ली एज पॉसिबल, है ना, जितना ज़्यादा नियर हो, नज़दीक हो, ठीक है। अब ये देखिए आपको यहाँ पे जॉकी पुल्ली भी दिखाई दे रही। द यूज़ ऑफ द जॉकी पुल्ली मेंटेन करेक्ट बेल्ट टेंशन, ठीक है ना। ये देखिए इस पुल्ली को हम जॉकी पुल्ली कहते हैं, ठीक है, जो सही टेंशन को करती है, ठीक है ना। यहाँ पे निश्चित है ना, एक्सेसिव टेंशन इन द बेल्ट रिड्यूस आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, एंड द इंट्रोड्यूस एडिशनल स्ट्रेच विच इज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस द लाइफ ऑफ बेल्ट एंड बियरिंग। जो ज़्यादा टेंशन हो जाती है बेल्ट की वो क्या करती है, आर्क को रिड्यूस द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को कम करती है, एंड इंट्रोड्यूस एडिशनल स्ट्रेस, और ज़्यादा स्ट्रेस को ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाती है, विच इज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस, जो तेज़ी से कम करता है द लाइफ ऑफ बेल्ट, बेल्ट की लाइफ को और उसके सहने की क्षमता को, बियरिंग को, ठीक है ना। वर्टिकली ड्राइव्स शुड डिफिनेटली बाय द अवॉइडेड बिकॉज द बेल्ट टेंशन नेसेसरी टू विथस्टैंड ग्रेविटेशनल पुल, है ना। वर्टिकली ड्राइव जो होता है उसमें क्या होता है, ये निश्चित रूप से आइडेंटिफाई होना चाहिए, अवॉइड बिकॉज द बेल्ट टेंशन, बेल्ट टेंशन को अवॉइड कर देना, अवॉइड होना चाहिए। नेसेसरी टू विथ स्टैंड ग्रेविटेशनल पुल, जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, एंड अकम्पनिंग स्लिपिंग वुड रिजल्ट इन एडवर्स इफेक्ट, है ना। इसका क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट आता है। ये देखिए इस तरह से नहीं होना चाहिए, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली बेल्ट, ये बिल्कुल ही गलत है ये पोजीशन, ठीक है। On the open the belt drive, the slack side must be at the top and the center distance between the pulleys should be the maximum. जो ओपन बेल्ट ड्राइव है तो स्लैक साइड मस्ट बी एट द टॉप, कहाँ होना चाहिए, टॉप पे, एंड द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पुल्ली शुड बी द मैक्सिमम, और जो पुल्ली के बीच की सेंटर डिस्टेंस है वो अधिकतम होनी चाहिए। टू मेजर टेंशन ऑफ वी बेल्ट ड्राइव, हम कैसे वी बेल्ट ड्राइव में टेंशन को मेजर करेंगे, तो टू डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिफेक्ट ऑन बेल्ट पर 25 mm स्पैन लेंथ, apply the force perpendicular to the span and the center of the belt large enough to deflect one belt to 0.5 mm स्पैम फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन। कितना होना चाहिए, 0.5 mm स्पैम होना चाहिए नॉर्मल पोजीशन से। टू डिटरमाइन द फोर्स का, ये फोर्स के रिक्वायरमेंट को जानने के लिए डिफ्लेक्ट द वन बेल्ट पर 25 mm स्पैम, कितना होना चाहिए, 25 mm स्पैम लेंथ होनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद है कंपेयर दिस डिफ्लेक्शन फोर्स विथ द रेंज ऑफ फोर्स, है ना। एक टेबल दी हुई है, टेबल 1, इसमें आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ़ इट इज़ लेस देन द मिनिमम रिकमेंडेशन डिफ्लेक्शन फोर्स द बेल्ट शुड बी टाइटन। जो रिकमेंडेशन दी हुई अगर मिनिमम है तो ये क्या होगा, बेल्ट टाइट होगा। इफ़ द मोर देन मैक्सिमम रिकमेंडेशन द ड्राइव टाइटर देन इट नीडेड, तो हमको उसको टाइट करना पड़ेगा अगर ज़्यादा है तो। केयर एंड मेंटेनेंस केयर क्या है, कीप द पुल्ली फेस एंड द बेल्ट फ्री फ्रॉम फॉर्जन मटेरियल विच में कॉज स्लिप, है ना। हमको क्या करना चाहिए, पुल्ली के फेस को ठीक से देखना चाहिए, अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से स्लिप हो सकता है तो उसको हटाना चाहिए। व्हेन द वी बेल्ट बिगन टू शो साइन ऑफ वियर दे शुड बी रिप्लेस्ड, अगर साइन शो कर रहा है, चमक ज़्यादा शो कर रहा है तो हमको रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। रिप्लेस ऑल द बेल्ट इन मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव रादर देन अ सिंगल वन, है ना। चेक एंड एडजस्ट ड्राइव टेंशन पीरियोडिकली, तो हमको चेक करते रहना चाहिए समय समय पर बेल्ट की टेंशन को। स्टोर बेल्ट इन अ कूल, ठंडी जगह पे बेल्ट को रखना चाहिए। डार्क और ड्राई प्लेस में द बेल्ट टेंशन शुड बी एडजस्ट इन सच ए वे दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ फोर्स इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम।
ये देखिए यहाँ पे सारणी दी हुई है, वी बेल्ट क्रॉस सेक्शन ए में क्या है, स्मॉल शेप डायमीटर रेंज दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप गौर से। तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए ये भी दिया हुआ है। रिकमेंडेशन डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, फोर्स kg मिनिमम और मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी के लिए दिया हुआ है इसी तरह से, आप ध्यान से देख सकते हैं। इसी तरह से सी के लिए भी है और इसी तरह से डी के लिए भी है और इसी तरह से ई के लिए भी। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये देखिए, है ना। फिर मेंटेनेंस फीचर ऑफ द वी बेल्ट। अब मेंटेनेंस फीचर कौन कौन से हैं, ट्रैवल कौन सी आएगी, बेल्ट स्लिप। अगर बेल्ट स्लिप कर रहा है, ट्रैवल है, तो लेस टेंशन होगी, टेंशन कम होगी और ज़्यादा ओवरलोड होगा। और ऑयलीनेस ऑफ द ग्रुप पुल्ली और बेल्ट, ज़्यादा ऑयलीनेस हो गई होगी, इस वजह से हो सकता है। कैसे आप इसको दूर कर सकते हैं, इंक्रीज़ द टेंशन, टेंशन को बढ़ाकर, रिड्यूस द लोड को कम करके और इसकी ग्रीसिंग को कम करके। फ्रीक्वेंसी बेल्ट स्पॉयलेज, है ना, फ्रीक्वेंट जल्दी बेल्ट का टूटना क्या कारण हो सकता है, जब ज़्यादा गर्म हो जाना, झटका लगना लोड का, सही अलाइनमेंट नहीं होना, डैमेज सीप्स डैमेज होना, मतलब ख़राब करने वाले स्लिप वाले ज़्यादा पार्टिकल होना, ड्राइव का ओवरलोड होना। कैसे प्रिवेंट करोगे आप, कैसे बचाओगे ब्रो, प्रोवाइड वेंटिलेशन और यूज़ नियोप्रेन जैकेट टाइप बेल्ट, है ना। हम क्या करेंगे, तो गर्म ना हो इसके लिए वेंटिलेशन देंगे और इस तरह का बेल्ट यूज़ करेंगे, जल्दी गर्म ना हो, है ना। अवॉइड शॉक लोड, ज़्यादा झटके वाले लोड को अवॉइड करेंगे। एज पॉसिबल इंक्रीज द बेल्ट टेंशन को इंक्रीज करेंगे। लाइन द पुल्ली को सही तरीके से बैठाएंगे जिससे अलाइनमेंट बना रहे, टूटे नहीं। चेंज द डैमेज पुल्ली को चेंज करेंगे। प्रोवाइड बेल्ट गार्ड लगाएंगे जिससे मतलब उसमें अननेसेसरी कचड़ा ना पड़े और ख़राब होकर टूटे नहीं। चेक दैट ऑल द बेल्ट एंड द ड्राइव हैव टू सेम टेंशन, पूरे बेल्ट ड्राइव में सेम टेंशन ये चेक करेंगे। इफ़ नॉट प्रोवाइड मैचिंग बेल्ट, अगर नहीं है तो उस तरह के का बेल्ट को प्रोवाइड करिए जिससे वो मैच करे और टूटे नहीं। बेल्ट द रिस्क एक्सेसिव, ज़्यादा आवाज़ कर रहा है बेल्ट। सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुल्लीज मोर पुल सेटिंग लोड, है ना। ज़्यादा इसका मतलब क्या है कि जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है ना, तो उसको सही करेंगे। उसको प्रोवाइड आइडलर पोजीशन पे लाएंगे। बेल्ट स्विपेल्स, है ना, क्या होगा इसमें, ड्राइव ओवरलोडेड इनएडिक्वेट आर्क एंड कॉन्टैक्ट हाई स्टार्टिंग टॉर्क, है ना। ड्राइव जो ओवरलोड है बहुत ज़्यादा उसके आर्क कॉन्टैक्ट को के कारण हो रहा है, ठीक है ना। तो चेक दैट द ऑल बेल्ट एंड ड्राइव इवेंटली लोड, देखेंगे कि बराबर बेल्ट और ड्राइव में सही लोड है कि नहीं। प्रोवाइड एन आइडियल इंक्रीज द बेल्ट टेंशन, है ना, सही आइडियल प्रोवाइड करेंगे और बेल्ट टेंशन को इंक्रीज करेंगे। तो ये उपाय हमको करना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वी बेल्ट एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वी बेल्ट के फ़ायदे और नुकसान। इस क्लास की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी समस्या हो उसको बताएं। चलिए अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।